फिल्म शुरू होती है वर्ष 1985 में, जहां देवा यानी प्रभास और वर्धा यानी पृथ्वीराज के पिता राजा मन्नार द्वारा शासित एक शक्तिशाली राज्य खानसार में अविभाज्य साथी थे। मन्नार जनजाति के प्रमुख राजा मन्नार द्वारा शौर्यांगा जनजाति के विनाश का आदेश देने के बाद एक भीड़ देवा और उसकी मां पर उनके घर पर हमला करती है। लेकिन समय रहते वर्धा वहां पहुंचकर हस्तक्षेप करता है और उनके जीवन को बख्शने के बदले में उन्हें अपने राज्य का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र उन्हें प्रदान करता है। खानसार से बाहर निकलने से पहले देवा वर्धा के बुलावे पर वापस लौटने की कसम खाता है। फिल्म फ्लैशबैक से निकलकर साल 2017 में पहुंचती है। एक बिजनेस टाइकून कृष्णकांत यानी रवि भट्ट को पता चला कि उनकी बेटी आध्या यानी श्रुति हसन अपनी मां का अंतिम संस्कार करने के लिए न्यूयॉर्क से वाराणसी पहुंची है। इससे कृष्णकांत के पुराने प्रतिद्वंद्वी सचेत हो जाते हैं, जो उसके अपहरण की साजिश रचते हैं। लेकिन कृष्णकांत बिलाल यानी माइन गोपी की सहायता लेकर अपनी बेटी को दुश्मनों से बचाकर असम के तिनसुकिया में अपने दोस्त देवा के घर उसकी सुरक्षा के लिए भेज देता है। आध्या एक स्कूल में अंग्रेजी शिक्षक होने का दिखावा करती है, जहां देवा की मां हेडमास्टर हैं। आखिरकार आध्या को तिनसुकिया में दुश्मनों द्वारा ढूंढ लिया जाता है। अपनी मां के अनिच्छुक आदेश पर देवा गुंडों के आध्या को पकड़ने के प्रयासों में बाधा डालता है। गुंडों से डरकर देवा की मां देवा के साथ भागने की योजना बनाती है, जबकि आध्या और बिलाल को रिंदा के नेतृत्व में एक काफिले में ले जाया जाता है और उस काफिले को खानसार के रहस्यमय प्रतीक से सील कर दिया जाता है। यह देखकर देवा की मां देवा को आध्या और बिलाल को बचाने का संकेत देती है। देवा वर्धा और उसकी सौतेली बहन राधाराम मन्नार यानी श्रिया रेड्डी का ध्यान आकर्षित करते हुए तुरंत काफिले को रोकता है। असल में राधाराम मन्नार ने ही आध्या के अपहरण का आदेश दिया था, जिससे कि वह 7 साल पहले कृष्णकांत द्वारा देवा के पक्ष में किए गए अपराध का बदला ले सके। राधा स्वीकार करती है कि उसने देवा और वर्धा को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए रणनीति बनाई थी, क्योंकि खानसर की सील का विरोध करना एक अपराध है और वर्धा ने देवा को बचाकर वह अपराध किया था और नियम के तहत अपराधी को मौत की सजा दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि देवा ने खुद 7 साल पहले यह नियम स्थापित किया था। उनके बचाव के बाद बिलाल आध्या को खानसार और देवा और वर्धा के अतीत की कहानी सुनाता है। साल 1127 में मन्नार, शौर्यांग और घनियार की 3 जनजातियों के खूंखार डकैतों ने खानसार नामक क्षेत्र पर अपना प्रभाव मजबूत किया था। साल 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद राजा मन्नार के पिता मन्नार जनजाति के मुखिया शिव मन्नार ने खानसार को देश का हिस्सा बनने और भारत के संविधान द्वारा शासित होने से इनकार कर दिया। उन्होंने भारत सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने खानसार की स्वतंत्रता बरकरार रखी और भारत के नक्शे से उसका अस्तित्व मिटा दिया। उन्होंने खानसार को 101 प्रांतों में विभाजित किया और कापू को उनका प्रमुख नियुक्त किया। पदानुक्रम में कापू के ऊपर डोरस थे, जो राजा के अधीन सामंती प्रभु थे। साल 1985 में शिव मन्नार के निधन के बाद शौर्यांगा जनजाति के मुखिया धारा रायसार को अगले राजा के रूप में चुना गया, लेकिन राजा मन्नार ने धारा रायसार की हत्या करके सिंहासन पर कब्जा कर लिया और पूरी शौर्यांगा जनजाति का नरसंहार कर दिया। इसके बाद राजा मन्नार ने राज्य पर शासन करने के लिए अपने करीबी विश्वासपात्रों और परिवार को डोरस के रूप में भर्ती किया। साल 2010 में राजा मन्नार के दामाद भारवा ने उनसे उन्हीं के पुत्र वर्धा मन्नार के साथ मेल मिलाप करने पर विचार करने का अनुरोध किया, जिसे 1985 में वर्धा और उसकी परिवार को बचाने हेतु एक घनियार आदिवासी को अपना क्षेत्र दान देने के लिए निर्वासित कर दिया गया था। राजा मन्नार ने अपने डोरस में शामिल रंगा को वर्धा की खातिर अपना पद त्यागने का आदेश दिया, चूंकि रंगा के पिता को वर्धा ने 1985 में अपने क्षेत्र के रूप में रिश्वत दी थी। इस प्रकार रंगा के मन में वर्धा के प्रति क्रोध और ईर्ष्या पैदा हो गई। राजा मन्नार की पहली पत्नी की संतानें रुद्र राजा मन्नार और राधाराम मन्नार इस निर्णय के विरुद्ध थे। राजा मन्नार अस्थायी रूप से अपनी जिम्मेदारियां राधाराम को सौंपकर एक संबंधित मुद्दे को सुलझाने के लिए कुछ समय के लिए खानसार से बाहर चले जाते हैं। राजा मन्नार की अनुपस्थिति में हिंसा को रोकने के लिए राधाराम युद्ध विराम लगाने का प्रस्ताव रखती हैं, लेकिन उनके इस फैसले का काफी हद तक विरोध किया गया और युद्ध विराम को हटाने या लागू करने पर 9 दिनों के बाद मतदान रखा गया। मतदान समाप्त होते ही सभी डोरा और कापू सिंहासन पर कब्जा करने के इरादे से सर्बिया, ऑस्ट्रिया, यूक्रेन, अफगानिस्तान, रूस और दक्षिण सूडान से शक्तिशाली सेनाएं ले आते हैं। इस बीच वर्धा ने देवा की ओर रुख किया, जो अपनी मां के साथ गुजरात के भरूचा में रहता था। देवा ने खानसर में फिर से प्रवेश किया और अधिकांश दिनों तक डोरास और उनके सैनिकों द्वारा वर्धा के अपमान को सहन किया। हालांकि देवा ने अंतः नारंग नामे के एक डोरस के बेटे विष्णु से लड़ाई की और उसकी हत्या कर दी, क्योंकि उसने एक लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी। भारवा द्वारा उकसाए जाने पर रुद्र ने नारंग को वर्धा के खिलाफ खड़ा कर दिया और मुकदमे के दौरान देवा के बजाय वर्धा को दंडित करने का निर्देश दिया।
जब देवा ने नारंग से वर्धा को सजाना देने की विनती की तब नारंग ने उसकी एक न सुनी। तब क्रोधित देवा ने वर्धा के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए नारंग का सर काट कर उसकी हत्या कर दी, जिससे सभी उपस्थित गवाह स्तब्ध रह गए। वर्धा, देवा और वर्धा के छोटे भाई बाची, सहयोगी बिलाल और रिंदा और सलाहकार गायकवाड़ उर्फ बाबा सहित उनके सभी सहयोगियों को बंदी बना लिया गया। मतदान के दिन राजा मन्नार अचानक खानसार लौट आए और वर्धा के पक्ष में युद्ध विराम जारी रखने के लिए मतदान किया। हालांकि वर्धा ने अपने निर्णायक मत से युद्ध विराम को समाप्त करने के लिए मतदान किया। तुरंत सभी ने सिंहासन के लिए अपना दावा पेश किया। इधर वर्धा देवा की सहायता से रंगा द्वारा भेजे गए नशीली दवाओं के आदी लोगों को हराने के बाद जेल से बाहर निकलकर रंगा को मार डालता है। राजा मन्नार राधा राम को बताते हैं कि भारवा वास्तव में शौर्यांगा जनजाति से था और वह उन कुछ लोगों में से एक है जो 1985 में जनजाति के नरसंहार से बच गए थे। अन्यत्र भारवा और बचे हुए शौर्यांगा आदिवासियों की एक सेना ने नरसंहार के लिए राजा मन्नार के खिलाफ प्रतिशोध की कसम खाई थी। सिंहासन को पाने के लिए रुद्र भी अपने मामा ओम से हाथ मिला लेता है। भारवा के पकड़े गए सहयोगी धेरु राजा मन्नार और राधा राम को बताता है कि देवा वास्तव में धारा रायसर का पुत्र देवरथ रायसर है, जो शौर्यंगा जनजाति का प्रमुख था और 1985 में खानसार का अगला राजा माना जाता था। जैसे ही राजा मन्नार के वफादारों को पता चलता है कि देवा एक शौर्यंगा आदिवासी है, वर्धा देवा को अपने सालार के रूप में संबोधित कर देता है।